हो गया ये रसाभास भावाभास। तो कहाँ होता है, तो कहा कि अनौचित्य प्रवृत्तत्व आभासो रस भावयो। रस और भाव अनुचित भाव से प्रवृत्त हों तो उन्हें क्रम से रसाभास और भावाभास कहते हैं। उनको क्रम से रसाभास और भावाभास कहते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं, कहाँ होता है, कहा अनुचित रस और भाव अनुचित भाव में यदि प्रवृत्त हों तो उनको क्रमानुसार रसाभास और भावाभास कहा जाता है। अनौचित्यम चात्र रसानाम भरतादि प्रणीत लक्षणानाम सामग्री रहितत्व एक देश योगित्व लक्षणम अपरम बोध्यम। यहाँ पर रसों की औचित्य कहने का मतलब ये होता है, भरत आदि आचार्य भरत मुनि प्रणीत लक्षणों की पूर्णता न होकर के लक्षण का एक देश मात्र संबंध होना यह उपलक्षण है, ऐसा जानना चाहिए। बालकों की व्युत्पत्ति के लिए उसके कुछ अंश को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक ना। एक देश तो दर्श्यते उपनायक संस्थायाम मुनि गुरु पत्नी गतायाम च। श्रृंगार रस में कौन कौन सी चीज़ें अनौचित्य है, श्रृंगार रस में कौन कौन सी चीज़ें, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें अनुचित हैं, ठीक है ना। उचित और अनुचित जानते हो ना। तो कहा रति, रति का मतलब होता है प्रेम, अनुराग। अनुराग में उपनायक, उपनायक का मतलब नायक से भिन्न। नायक मतलब पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वह उचित है। पत्नी और पति का जो प्रेम होता है वो उचित है। प्रेम न होना वहाँ पर अनुचित है। लेकिन उपनायक का मतलब दूसरे पुरुष के साथ यदि किसी नायिका का या किसी पत्नी का प्रेम होता है तो वह उचित नहीं। दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री के साथ किसी नायक का प्रेम होना उचित नहीं है। तो कहा कि दूसरे पुरुष के साथ अथवा मुनि की पत्नी हो, वो गुरु माता है, या गुरु की पत्नी हो, माता हुई ना। तो गुरु की पत्नी में भी अगर प्रेम होता है, प्रेम का मतलब आजकल का जो, तो वो भी ठीक उचित नहीं है ना। ये उचित है, अनुचित है। बहुत से नायकों में रहने से, जैसे एक नायिका है उसका कई नायकों के साथ प्रेम प्रसंग है, ये उचित है नहीं है, उचित है। प्रेम एक से होता है। तो बहुत से नायकों के साथ रहने के बाद भी जो है उचित नहीं है। अच्छा, प्रेम दोनों में होता है। रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। रति माने प्रेम जो है दोनों में होता है, तब तो प्रेम है, एक पक्षी प्रेम नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि नायक और नायिका दोनों में यदि प्रेम नहीं है, अथवा एक में प्रेम है एक में नहीं है, तो भी अनुचित है। वो ज़बरदस्ती का प्रेम है, वह उचित नहीं। बहुनायक विषयायाम रतौ तथा अनुभय निष्ठायाम प्रतिनायक निष्ठत्वे तद्वद अधम पात्र तेर्यगादिगते श्रृंगारे अनौचित्यम रौद्रे गुरुवादिगत कोपे शांते च दीन हीन निष्ठे गुरुवाद्यालंबने हास्ये ब्रह्मवधाद्युत्साहे अधम पात्रगते तथा वीरे उत्तम पात्रगतत्वे भयानके गेयमेव अन्यत्र। कहा प्रतिनायक अर्थात नायक का जो विरोधी है, जिसे खलनायक कहते हैं। नायक नहीं खलनायक है ये। खलनायक समझते हो? एक तो सिनेमा में नायक होता है हीरो, एक खलनायक होता है। तो प्रतिनायक का मतलब वो नायक का जो विरोधी होता है। और अधम पात्र में अगर का नाम से प्रेम है वो भी उचित नहीं है। प्रेम एक वैसा है ना। अब तिर्यक अर्थात मनुष्य से इतर जो प्रेम होता है, पशु पक्षियों में भी आपस में बच्चों में प्रेम होता है कि नहीं, वह तिर्यक योनि। श्रृंगार रस में क्या नाम से ये सब अनौचित्य है, यह उचित नहीं होता है।
कहा रौद्र रस में अनौचित्य क्या है। कहा गुरु आदि में क्रोध करना भी उचित नहीं है। माता पिता में क्रोध किया जाता है, आदिपदेन माता पिता। गुरु आदि में क्रोध रहने पर रौद्र में अनौचित्य होता है, रौद्र रस में अनौचित्य होता है। अशांत रस में भी अनौचित्य कहाँ है। कहा नीच पुरुष में सम रहने पर, जो नीच पुरुष है वो सम रहने पर, और शांत में अनौचित्य होता है, शांत रस में ये अनुचित है। हास्य में क्या अनौचित्य है। कहा कि गुरुजन आदि आलंबन हो, गुरुजन माता पिता बड़े हमारे आलंबन हो, तो वो हास्य रस जो है उसमें अनुचित होता है। गुरु आदि को देख करके आप हंसकड़ी करिए, हंसी करिए उनके सामने, तो उचित है कि अनुचित है। अनुचित है ना। गुरु से मजाक करना, गुरु के ऊपर हंसना, ये क्या है, अनुचित है। गुरु के सामने ज़्यादा हंसना भी अनुचित है। वीर रस में अनौचित्य क्या है। कहा ब्राह्मण वध में उत्साह होने पर अथवा नीच पात्र में उत्साह रहने पर, ये क्या नाम से वीर रस में अनौचित्य है। उत्साह जो है ब्राह्मण वध में नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण रक्षा में होना चाहिए। नीच व्यक्ति के में उत्साह हो, नीच के साथ हो करने के लिए, तो वो उचित नहीं है। अब भयानक रस में क्या अनुचिता है। कहा उत्तम पात्र गतत्व भयान के गेवम एवं अन्यत्र। उत्तम पात्र के भय में रहने से भयानक रस में अनुचित होता है। ठीक है। एवं अन्यत्रा भी, इस तरह से अन्य जगह पर भी जान लेना चाहिए। तत्र रतेर उपनायक निष्ठत्वे यथा मम। उपनायक में, उपनायक का मतलब खलनायक में प्रेम रहने पर, रति रहने पर जो होता है वो श्रृंगाराभास होता है, श्रृंगार रस नहीं होता है। भाई श्रृंगार की जावती क्रिया है, सारी क्रियाएं होती हैं उपनायक के साथ भी, लेकिन वो श्रृंगार रस न हो करके श्रृंगाराभास होता है। क्या होता है। ठीक है। श्रृंगाराभास का मतलब है कि श्रृंगार रस का आभास होता है। श्रृंगार होता नहीं, श्रृंगार रस का आभास हो, ज्ञान होता है, बोध। कहा स्वामी मुग्ध तरो वनम घनमिदम बाला अहम एकाकिनी। छोणी माँ वृणुते तमाल मालिनत छाया तमः संतति। तन्मे सुंदर मुंच कृष्ण सहसा वर्तमेति गोप्या गिरः। श्रुत्वा ताम परिरभ्य मनमथ कला सक्तो हरि पातु वह। कहा कि संध्या का समय है। भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को रोकने पर कोई गोपी ये कह रही है। संध्या के समय किसी गोपी का वो मार्ग रोक रहे हैं, उस पर गोपी कह रही है। कहा स्वामी मुग्ध तरो वनम घनमिदम वाला हम एकाकिनी। समझे। कृष्ण, हे कृष्ण, मम स्वामी अर्थात जिसके साथ मैं पाणी ग्रहण करके अर्धांगिनी उनकी बनी हूँ, जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, मेरे जो पति हैं, मुग्धतरा अतिमूढ़ अर्थात काम तुष्टि जनने अयोग्य है। काम तुष्टि जनने अयोग्य है अर्थात मेरा पति बहुत ज़्यादा अल्हड़ है, कुछ समझता नहीं। कामजन्य जो पीड़ा है, उस पीड़ा से जनित जो संतोष तुष्टि होती है, उस तुष्टि को करने में वो असमर्थ है। कौन? मेरा पति। ये कौन कह रही है? गोपी। अच्छा। और वन घनमिदम बालाहम एकाकिनी। यह जो वन है यह अत्यंत घना है, सघन है, और मैं युवती हूँ और अकेली हूँ। इस समय मेरे साथ और कोई
नहीं है। छोड़ी माने होता है पृथ्वी, छोड़ी माने पृथ्वी, ये जान लीजिए। छोड़ी माने जानती थी अभी तक? हाँ जानो। छोड़ी माँ वृणुते, हाँ। और तमाल मलिन छाया तमः संतति, तमाल के समान मलिन कांति वाली अंधकार की पंक्ति पृथ्वी को आच्छादित कर रही है। पृथ्वी को इतना घना है कि वो पूरा पृथ्वी ही ढक गई है मानो। तमाल के जो वृक्ष हैं उसके समान मलिन जो कांति है, अंधकार की जो पंक्ति है, पृथ्वी को आच्छादित कर रही है। अर्थात घना अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो तन में सुंदर, इस कारण से हे सुंदर कृष्ण, मेरे मार्ग को शीघ्र छोड़ दो, मेरे मार्ग को शीघ्र छोड़ दो। सहसा वर्तमेति गोप्या गिरह, तो गोपी की ऐसी बात जो है, गोप्या गिरह श्रुत्वा ताम परिरभ्य, गोपी की ऐसी सारी बात सुनकर उसको परिरभ्य माने आलिंगन कर के, मनमथ कला सक्तो हरि पातु वह, आलिंगन कर काम कला में आसक्त, काम कला में जो आसक्त, 64 प्रकार की कलाओं से युक्त जो काम कला में आसक्त भगवान श्री कृष्ण, वह पातु, वह माने तुम्हारी रक्षा करें, समझ रहे नहीं, वह तुम्हारी रक्षा करें। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर अत्र स्वामी मुग्धतरः इत्यनेन परोढ़ाया नायिकाया उपनायक रूप कृष्ण संस्थाया रते है प्रतिपादना श्रृंगार रसा भासत्वम। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ जो है कृष्ण जो है उपनायक हैं, उपनायक के साथ जो है प्रेम होना, ये क्या रसा भासत्व है। स्वामी चाहे जैसा हो, लेकिन अब वो काम कीड़ा से पीड़ित, वो कहती है कि हमारे पति कुछ हमको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, अर्थात समय कम है, अब कह नहीं सकते। तो ये बहुनायक निष्ठत्व यथा, रति जो है बहुत से नायकों में रहने पर भी श्रृंगार रसाभास होता है। जहाँ रति माने प्रेम बहुत से नायकों में होती है, उसको क्यों नहीं श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार रस कहते, कहने श्रृंगार रसाभास है, श्रृंगाराभास है। कांतास्त एव भुवनत्रितये विमन्ये जेसाम कृते सुतनु पांडुरयम कपोलः। कोई पुरुष बहुत से बहुतेरे नायकों में आसक्त जो नायिका है उससे कह रहा है, ऐसी नायिका जिसके बहुत से नायक उसके प्रेम जाल में फंसे हों, उसको उद्देश्य करके वो कोई पुरुष कह रहा है। कहा कि हे सुंदर, हे सुंदरी, मैं तीनों लोकों में उन्हें ही सुंदर समझता हूँ। इस कांतास्त एव भुवनत्रितये विमन्ये, भुवनत्रितये भी, तीनों भुवनों में मैं उन्हीं तीनों लोकों में मैं उन्हीं को सुंदर मानता हूँ जिनके लिए तुम्हारे कपोल पांडुवर्ण के हो गए हैं। जेसाम कृते सुतनु पांडुरयम कपोलः, जिनके लिए तुम्हारे कपोल स्थल पीले वर्ण के हो गए हैं, मैं उनको ही संसार तीनों लोकों में सबसे सुंदर मानता हूँ। समझे ना? तो अत्र कांता बहुवचनात्, मतलब बहुत से नायक आपके पास हैं, तो नायिकाया बहुनायक विषया रति प्रवर्तते प्रतीयते। तो नायिका का बहुत से नायकों के विषय में क्या नाम से प्रेम परिलक्षित होता है, इसलिए श्रृंगाराभास है। समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरा का अनुभय निष्ठत्व यथा, रति का हमने कहा रति उभय प्रार्थना करते, रति दोनों में होती है, नायक में भी होती है, नायिका में भी होती है। वो अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है तब तो प्रेम है। पता लगा एक तरफ प्रेम ही नहीं, दूसरा प्रेम लेके दौड़ रहा है, तो वो प्रेम चलता है, वो खतरा है प्रेम। किसी को ऐसा समझ लो कि ये प्रेम कर रही है और प्रेम न कर रहा हो, उससे कोई बात करो तो खतरा ही नहीं है वहाँ।
मार खाने वाला काम करोगे तो पता लगे कि ऐसा नहीं होना था, है ना, कि रति के उभय ना होने पर भी, अर्थात नायक और नायिका दोनों के ना रहने से, मतलब क्या, प्रेम ना रहने से श्रृंगाराभास होता है। जैसे मालती माधवे नंदनस्य मालत्याम, मालती माधव में नंदन की, मालती में रति अनुराग, पीछे रति के दोनों के रहने में, पहले एक के होने में श्रृंगाराभास होता। मान लीजिए एक में नहीं है और एक में है तो भी श्रृंगाराभास है। पश्चात उभय निष्ठत्व भी, प्रथम एक निष्ठत्व, पहले दोनों में क्या नाम, बाद में दोनों में हो, फिर एक में हो, फिर रतेर आभासत्वम, फिर भी वो क्या नाम से रति जो है आभास ही है। इसलिए श्रीमल्लोचनकाराः, ऐसा जो है श्रीमल अभिनव गुप्त पादाचार्य का मत है। ऐसा धन्यालोक पर जो लोचन टीका है अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा है, उनका ही मत है। उनमें उदाहरण क्या दिया है, तत्रोदाहरणम यथा रत्नावल्याम सागरिकया अन्योन्य संदर्शनात् प्रागवत्सराजे रति। कहा उनमें उदाहरण है रत्नावली में सागरिका की परस्पर दर्शन के पहले ही वत्सराज उदयन में जैसे रति होती है। और रति के प्रतिनायक में रहने पर श्रृंगाराभास होता है। प्रतिनायक में भी क्या नाम से अगर रति है तो श्रृंगाराभास का उदाहरण दे रहे हैं। हयग्रीव वधे हयग्रीवस्य जल क्रीड़ा वर्णने, हयग्रीव वध में हयग्रीव की जल क्रीड़ा का वर्णन में ये बात आई है। और रति माने प्रेम जो है अधम पात्र में अगर रहती है तब भी श्रृंगाराभास होता है। अधम पात्र गतत्वे यथा, जैसे जघनस्थल नद्धपत्रवल्ली गिरिमल्ली कुसुमानिका विभिल्ली अवचित्थ गिरौ पुरो निसरणा स्वकचान उत्कचयान चकार भर्त्रा। समझी? कहा कि जघनस्थल में पत्रलता को बांधने वाली किसी भिल्ल मतलब जंगलों में रहने वाली जो भिलनी इतनी इत्यादि नहीं होती हैं, भिलनी स्त्री के ने कहा कि कुसुमानिका भिल्ली, कुटज पुष्पों को इकट्ठा करके गिरौ पुरौ, पर्वत में पति के पास बैठ करके उससे अपने केशों को अलंकृत कराया, अर्थात अपने केशों को बंधवाया, सजाया। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर उत्कचयान चकार माने बंधया मास, मतलब बालों को बंधवाया, बेणी को बंधवाया। तो यहाँ माल भारिणी छंद है। अत्र रतेर भिल्ली रूपा अधम पात्र गतत्वेन श्रृंगाराभास है। अब रति जो है अगर तिर्यक आदि में रहती है, प्रेम तिर्यक आदि योनियों में भी रहती है तो श्रृंगाराभास होता है। समझ रहे हो नहीं? देखिए कितना बढ़िया बताया है कि कहाँ कहाँ प्रेम है तो क्या क्या होगा, उसके उदाहरणों को बता रहे हैं। तिर्यगादिगतत्वे यथा मल्लीमतल्लीषु वनान्तरेषु बल्यन्तरे बल्लभमाह्वयन्ति चंचद विपंची कलनाद भंगी संगीत मंगी कुर्तेस्म भंगी, कुर्तेस्म भृंगी। कहा कि भ्रमरी क्या है? भृंगी माने भ्रमरी, भल्ली माने भल्ली मतल्लीषु प्रशस्त मल्लीषु वनान्तरेषु विधिना अभ्यंतरेषु बल्यंतरे भिन्न लतायाम स्थितम बल्लभम प्रियम। भ्रमरी ने वन के भीतर, भ्रमरी ने वन के भीतर बढ़िया चमेली के फूलों में, लता के बीच में प्रिय भ्रमर के को बुला करके, चमेली के पुष्पों के बीच में बैठ करके क्या किया? बीच में भ्रमर को बुला करके और बीन के समान मनोहर सुंदर स्वर से गुंजन शुरू किया। अर्थात तिर्यगादि पद से
यहाँ आदि पद में रहने वाली रति का भी ग्रहण करना चाहिए, समझे ना। आदि शब्दात तपसादय, तपस्वी इत्यादि की में भी अगर प्रेम होता है तो भी श्रृंगाराभास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंद्रवज्रा संध है, यहाँ क्या है, इंद्रवज्रा। तो ये भ्रमर और भ्रमरी का जो प्रेम का यहाँ वर्णन किया गया, तिर्यक योनि है ना, तो ये श्रृंगाराभास है। भाई चमेली का वो जो बीच का पुष्प का वो था, वही उनका घर था, उसमें उसने भ्रमर को बुलाया, उनके साथ मधुर गुंजायमान हो करके अपनी रत क्रीड़ा की, तो ये श्रृंगाराभास ही तो हुआ, चूँकि तिर्यक योनियों का प्रेम है वहाँ। रौद्राभासो यथा, रौद्राभास रक्तोत्फुल्ल विशाल लोल नयना कंपोत्तरंगो मुहुः। यहाँ कर्ण से पीड़ित युधिष्ठिर के कर्ण की हत्या न करने से गांडीव की मुक्त्वा कर्णमपेत भीर धृत धनुर्बाणो हरे पश्यतः आधमाता कटुकोक्तिभिः स्वम असकृतोर्विक्रमं कीर्तये नंसास्फोट पटुर युधिष्ठिरमसौ हंतुम प्रविष्टोर्जुनः। निंदा करने पर जब अर्जुन उनको मारने के लिए उद्यत हुए थे, तब उस समय किसी की ये उक्ति हो रही है। कहा कि लाल और विकसित बड़े और चंचल नेत्रों से युक्त, प्रचुर प्रकंप से युक्त हस्त वाले, हस्त और पैर अवयवों से युक्त, कर्ण को छोड़कर निर्भय होकर के धनुष और बाण को लेकर के युधिष्ठिर के तीक्ष्ण वचनों से जल करके कंधों को ताड़न करने में तत्पर हो करके अर्जुन ने बार बार अपने बाहु पराक्रम का बखान किया, अपनी प्रशंसा करके श्री कृष्ण को देखते देखते अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए प्रवेश किया, समझे कि नहीं। तो यहाँ जो है अत्र अर्जुन को उधस्य ज्येष्ठ भाति रूप गुरु गतत्वाद रौद्ररसाभासः। भाई बड़ा भाई जो है गुरु जैसा होता है, आदरणीय होता है, तो ज्येष्ठ भाता पर क्रोध करना रौद्ररसाभास ही है, रौद्ररस नहीं हो सकता। भयानक रस हो जथा, भयानक रस का जैसा उदाहरण बता रहे हैं। असक्नुवन सोढ़ुमधीरलोचनः सहस्ररस में रिव यस्य दर्शनम प्रविश्य हे माद्रिगुहा गुहांतरम निनाय बिभ्यत दिवसानि कौशिकः। कौशिक का मतलब होता है इंद्र। कौशिक माने, ये नहीं जानती रही होगी, कौशिक का मतलब जानती थी, इंद्र जानती थी। कौशिक मतलब इंद्र। यहाँ जो है शिशुपाल वध महाकाव्य का यह श्लोक है, नारद श्री कृष्ण से इंद्र के भय का वर्णन कर रहे हैं। इंद्र रावण से डरा हुआ है, उस डर का वो वर्णन कर रहे हैं कृष्ण से। कैसे? असक्नुवन सोढ़ मधीर लोचना सहस्ररस में यस्य दर्शनम। समझे ना। तो अधीर लोचना कातर नयना, जैसे उल्लू सूर्य को देखने में समर्थ नहीं होता है। उल्लू देखी हो ना, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, समझे। जो उल्लू होता है, सहस्र रश्मि वाली जो सूर्य का प्रकाश है उसको भी देखने में समर्थ नहीं होता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है।
वही करा कि जैसे उल्लू सूर्य को देखने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार से इंद्र सूर्य के समान तेजस्वी रावण को देखने में असमर्थ होकर डरते हुए सुमेरु पर्वत के गुफा रूप घर के भीतर प्रवेश कर दिन बिताते थे। समझ रहे हो नहीं? रावण के डर की वजह से सुमेर पर्वत की जो गुफाएं हैं, उस गुफा के अंदर बैठ करके घर के अंदर जैसे बैठ करके, वैसे गुफा के अंदर बैठ करके वो क्या नाम से अपना दिन काटते थे। कौन? इंद्र। ये ऐसा नारद जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ देखिए वंशस्थ वृत्त है। अत्र भयस्य देवराज रूपोत्तम पात्रगतत्वेन भयानक रसाभासत्वम। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भय किसको है? देवराज इंद्र को। उत्तम पात्र हैं, इंद्र उत्तम पात्र है ना, और उनमें रहने वाला जो भयानक रस है वो क्या है? रसाभासत्व है। क्या है? रसाभासत्व का उदाहरण है। समझे ना? और क्या है? भय के आश्रय और कौन कौन होते हैं? डर के आश्रय कौन कौन होते हैं? कहा स्त्री से सब डरते हैं। आजकल तो और ही डरते हैं, सब डरते हैं कि नहीं? सभी डरते हैं। और किससे डरते हैं? नीच पुरुष से। नीच से कौन नहीं डरता है? नीच आदमी से। यहाँ उत्तम पात्र जो है इंद्र भय के आश्रय हुए हैं, इस कारण यहाँ भयानकाभास है। ऐसे अन्य जगहों पर भी जान लेना चाहिए। समझे तक नहीं? एवं अन्यत्रापि ऊह्यम, ऐसे अन्य जगहों पर जान लेना चाहिए। बस ये और पढ़ा दें।